News update coming in as we speak. Mukhtar Ansari's body will be moved out of the mortuary any minute now. It's going to be then taken to the site wherein his mortal remains will be buried. Now we're seeing a political war of words break out over his death. Politics continues to peak, but our reporters continue to get you the latest coming in as far as his last rites are concerned. The body will now be moved out of the mortuary. Remember, the son is also sought post-mortem by the AIIMS. They say that they don't quite trust the post-mortem which will be conducted by the medical college where he died last night. But let's quickly listen into the latest reaction coming in once again. We are right now joined by Mohammad Amir, who is a close aide of Umar Ansari, a close aide of Ansari family. Amir, क्या बताया गया है कि पोस्टमार्टम अभी हो चुका है? जी, पोस्टमार्टम हो चुका है। क्या मांग थी, परिवार की मांग थी कि एम्स से जो है एम्स के डॉक्टर्स के थ्रू कराया जाए, लेकिन क्या हुआ उस पर? तो उस पर कोई वो नहीं मिला रिस्पॉन्स। तो हम लोग नमाज पढ़ने से गए, जब तक तो नहीं हुआ था। फिलहाल नमाज पढ़ कर लोग आए हैं, तब तक जो है पोस्टमार्टम पता चला कि यहाँ हो चुका है। अच्छा, क्या बताया गया है पुलिस के द्वारा? अभी किस रूट से लेके जाएंगे, कब तक यहाँ से निकाला जाएगा? रूट इनका आता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि हम लोग को रूट नहीं पता किस रूट से ले जाना है। अब क्या बता रहे हैं कि कब तक यहाँ से लेके निकलेंगे? बस मान चलिए जो भी 15-20 मिनट लग जाए अभी। अच्छा, क्या लगता है कि आज ही इनको दफनाया जाएगा या कुछ कल का भी वक्त मिल सकता है, या पुलिस की ओर से कुछ दबाव है इस पे? अब ये तो आगे उमर भाई बताएंगे कि मतलब आज क्या है, आज ही सुबह करना है कि कल करना है। Well, this is a close aide of Ansari family who is claiming that the post-mortem of Mukhtar Ansari is completed and he will be taken out of the Banda district hospital very shortly. With camera person Priyansh, Ali Walter, Times Now, Banda. So that's the latest reaction coming in from one of the close aides. Remember, like I said, Mukhtar Ansari's son Umar Ansari is also written to Banda district magistrate demanding that the post-mortem of his father be done by doctors from AIIMS Delhi. In this letter, he clearly writes that the family doesn't trust the medical system of Banda. We have Vinod Mishra joining us live with more details. जानकारी दीजिए और क्या चल रहा है? मॉर्चरी से हमें बताया जा रहा है उनके मॉर्टल रिमेन्स जल्द निकाले जाएंगे। उसके बाद कितना लंबा सफर तय करना है before we see the last rites take place, before we see the burial of his body take place? विनोद, हमें और जानकारी दीजिए। एग्जैक्टली जो पोस्टमार्टम के बाद बॉडी जो है वो फैमिली को हैंडओवर करने की तैयारी की जा रही है। वहाँ पे एम्बुलेंसेस को लगा दिया गया है, जिसके जरिए जो है बॉडीज जो है वो फैमिली लेकर जाएगी गाजीपुर तक। ये रास्ता थोड़ा सा लंबा होगा, 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है। तो अगर शाम को 3:30 बजे तक 3:30 तक बॉडी हैंडओवर करके निकलती है तो ये अराउंड 7 o'clock जो है वो इवनिंग में पहुंच पाएगी वहां पर। लेकिन कहा ये जा रहा है, जो फैमिली क्लेम कर रही है, फैमिली के जो क्लोज एड्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि आज ही जो लास्ट रिचुअल है उसको परफॉर्म करना है। तो इसीलिए माना जा रहा है कि जैसे ही बॉडी फैमिली को हैंडओवर होगी तुरंत वहां से लेकर फैमिली जो है वो गाजीपुर के लिए रवाना हो जाएगी। हालांकि इस दौरान पुलिस की अरेंजमेंट्स भी किए गए, सिक्योरिटी के लिहाज से एक पूरा कॉन्वे तैयार किया गया जिसमें 26 व्हीकल्स होंगे जो पूरा एक तरह से गार्ड करेंगे इस बॉडी को और मुख्तार की फैमिली को, और उसको बांदा से गाजीपुर तक ले जाया जाएगा। तो आज ही देर शाम तक लास्ट रिचुअल परफॉर्म करने की तैयारी फैमिली की ओर से भी है, और कम से कम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ये चाहता है कि बॉडी को आज ही जो है वो अंतिम संस्कार किया जाए, आज ही लास्ट रिचुअल को परफॉर्म किया जाए। क्योंकि लगता है कि अगर बॉडी को रखा गया घर पे तो आने वाले लोगों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है, और अगर भीड़ ज्यादा हो गई तो फिर कंट्रोल करना शायद लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से मुश्किल हो। इसलिए ये तैयारी की जा रही है कि आज ही किसी तरह से बॉडी को जो है वो सुपुर्दे खाक किया जाए। तो उसकी तैयारी चाहते हैं और इसीलिए अब्बास अंसारी के पैरोल की भी मांग की जा रही है फैमिली की ओर से। पर here's a family, Vinod, which is known for its notorious activities, notorious background. Let's quickly get you more details on what's so very problematic. Who are these problematic elements in the family? Mukhtar Ansari, of course, remember, has had more than 60 cases lodged against him in Delhi and Uttar Pradesh. Afsa Ansari, the wife, was carrying a 75,000 prize money on her. Nikat Ansari, the daughter-in-law, once again in jail. Afzal Ansari, the brother, remember, is out on bail. So once again, the background of the Ansari family and how so many of them
are locked in trouble. Various legal troubles is out for you to see. Abbas Ansari's son, remember, currently in jail, the Mao MLA, and the family is now seeking parole for him so that he can also attend the last rites. Let's quickly get you more details in this ground report, though filed from the hospital where the ambulance is ready to transport the mortal remains of Mukhtar Ansari. Adeep gets you more details. Take a look. We are right now in the District Medical College of Banda, and as you can see behind me in the visuals, the post-mortem of gangster Mukhtar Ansari is almost completed, and now the police and the administration is preparing to take out his mortal remains in an ambulance, and then they will travel to his home district Ghazipur, which is around more than 350 kilometers away from Banda, and it will take them around 7 hours. Remember, the post-mortem started at around 9 a.m. and since then it's almost 2:33 p.m. in the noon, and the post-mortem formalities are still going on. But